जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला, सब सिलाली परचम उतार कर बेहुरमती पथराव भी किया। पाकिस्तानी हुकाम का जर्मन वजारत खारजा से एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा। जर्मन हुकाम ने तहकीकात की यकीन दहानी करा दी। कई अफराद गिरफ्तार। दफ्तर खारजा ने हमले को शरपसंदों की कार्रवाई करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि जर्मन हुकूमत को एहतजाज से आगाह कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कौंसलर अहाते के तकद्दुस की हिफाजत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि PKLI को मैंने ट्रस्ट बनाया, लेकिन एक नाम निहाद मुसन्निफ ने तबाह करने की साजिश की। आज दोबारा PKLI में हज़ारों मरीजों का इलाज हो रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मैं जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीबों का मुफ्त इलाज करूँगा। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू, पेट्रोल महंगा होने के असरात और बजट के समरात। लाहौर में चिकन एक दिन में 31 रुपये महंगी, फ़ी किलो कीमत 626 हो गई। कोयचा में मुर्गी 2 दिन में 150 रुपये महंगी, 1 किलो मुर्गी 650 रुपये की हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत में 45 रुपये इजाफा, 425 रुपये फ़ी किलो हो गई। कराची में महंगाई का तूफान, गरीब के लिए जिंदगी इम्तिहान। दालें 15 से 20 रुपए महंगी, खुर्दनी तेल की कीमत भी 20 रुपए बढ़ गई। इस्लामाबाद में आलू 10 रुपए किलो महंगा होकर 90 रुपए हो गया। लीमू 500 रुपए किलो में बिकने लगे। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम पर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। मुल्क भर में फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। इंटरनेट बदस्तूर बंद। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के गैर मुल्की दौरे मनसूख। रामपुरा में हज़ारों मुजाहिरीन कर्फ्यू तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों की तादाद 133 हो गई। अमरीका की अपने शहरियों को बांग्लादेश का सफ़र न करने की हिदायत। बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम तलबा के वालिदैन की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। पाकिस्तानी तलबा की महफूज वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को खत लिख दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से राबता। तर्जुमान के मुताबिक बांग्लादेश में तमाम पाकिस्तानी तलबा और सिफारती अमला महफूज है। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन तमाम पाकिस्तानी तलबा के साथ राबते में है। कल से बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होकर बारिश बरसाएंगी। आज से 27 जुलाई के दौरान कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। सिंध बलोचिस्तान की साहिली पट्टी में आज बारिश का इम्कान। पंजाब में बारिशों का चौथा स्पेल कल से शुरू होगा। कराची में आज बारिश का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में थंडर सेल बनने की तवक्को। मॉनसून के आगाज के साथ ही कराची में हैजे के केसेस में इजाफा। जना अस्पताल में रोजाना 70 से 80 केसेस रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन का कहना है कराची में सीवरेज मिला पानी हैजे के फैलाव का सबब बन रहा है। शहरी साफ पानी पिएं, सफाई का खास ख्याल रखें। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, पापोश, लियारी, सरजानी समेत कई इलाकों में 10 से 16 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोग अजियत में मुब्तला। अमीर जमात इस्लामी कराची मरहम जफर खान कहते हैं बिजली चोरी रोकना कलेक्ट्रेट की जिम्मेदारी है। जो लोग बिल अदा करते हैं वो भी लोड शेडिंग का अजाब भुगत रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कुछ देर की बारिश से गुज्जर नाला और महमूदाबाद नाला ओवरफ्लो हो गए। कब्जा मेयर को अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। लाहौर में जमात इस्लामी महंगी बिजली, ओवर बिलिंग, ओवर लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। मरकजी रहनुमा अहमद सलमान बलोच कहते हैं वज़ीर आला अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। अवाम पूछती है मुश्किल वक्त सिर्फ अवाम पर ही क्यों है, टैक्स गरीब अवाम तनख्वाहदार तबका ही क्यों दे। उषा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से तफ्तीश। डिप्टी डायरेक्टर मुस्तनसर अब्बास की सरबराही में नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। मुल्जिमान को कल दोबारा तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट के साथ अदालत में पेश किया जाएगा।
मौलाना फजलुर रहमान से असम्बलियाँ तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने असम्बलियों से निकलने से मुतालिक भी कोई मुशावरत नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया था कि नए इंतखाबात के लिए PTI KP असम्बली तहलील करने को तैयार है। बानी PTI समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ कहते हैं बास मुस्तरद शुदा सियासी लोग बनू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला KP के बनू की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बनू में अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला की हिदायत पर कायम कमीशन बहुत जल्द इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फैसला दबाव में नहीं किया, किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा भी नहीं। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहता हूँ। सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। आसिफ किरमानी का मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान। खक्कान अब्बासी की पार्टी में जाने का इम्कान। आसिफ किरमानी कहते हैं नवाज शरीफ साहिब सब कुछ अच्छा नहीं है, अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रही है, खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास टोयोटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म। मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला ने 9 शहरों में 45 वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी दे दी। सिंध में मनशियात स्मगलिंग और तालीमी इदारों में मनशियात रोकने के लिए हुकूमत सिंध का बड़ा इक़दाम। सीनियर वज़ीर शजीर इनाम मेमन की सरबराही में 12 रुकनी हाई पावर मॉनिटरिंग कमेटी कायम करने का ऐलान। पुलिस ANF कस्टम इंटेलिजेंस IB मनशियात की आदी अफराद की बहाली मरकज़ के नुमाइंदे कमेटी में शामिल। कोयटा में 2400 बुलंद इमारतों के सर्वे का फैसला। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में मुआहिदा हो गया। महकमा एंटी करप्शन नक्शों की गैर कानूनी मंजूरी की तहकीकात में मसरूफ 2 अहलकार गिरफ्तार। कराची के इलाके गुलशन इकबाल कायदे आज़म कॉलोनी में दिन दिहाड़ी डकैती की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार शहरी का ताक़ुब किया। घर की दहलीज पर रुकते ही मुलजिमान आन पहुंचे, शहरी से नकदिया मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। हॉक्स पे माड़ीपुर के करीब एक फैमिली की गाड़ी खराब हुई तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने लूट लिया। मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से खातून और बच्ची जख्मी। पेशावर के नवाही इलाके और मड़ में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग से शहीद कांस्टेबल सईदुल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाक़े की मजम्मत। पुलिस एहलकार की शहादत पर इजहार अफसोस। मर्दान में नामालूम मुलजिमान की घरेलू तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग, शौहर और उसकी 2 बीवियां कत्ल, मुलजिमान फरार। लाशें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। पाकपतन के अस्पताल रोड पर सफाकी की इंतहा। मुलजिमान ने दुकान की मिल्कियत के तनाज़े पर नौजवान को आग लगाकर छत से फेंक दिया। 22 साला नौजवान दम तोड़ गया। वुरसा का एहतजाज। मुकदमा दर्ज। IG पंजाब का नोटिस। RPO से फौरी रिपोर्ट तलब। FIA कंपोजिट सर्कल मुल्तान के छापे। भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलव्विस 4 एजेंट्स गिरफ्तार। मुलजिमान मुनज़्ज़म गैंग चला रहे थे। भीख से हासिल करदा रकूम में मुलजिमान अपना हिस्सा वसूल करते थे। गुजरांवाला में बहन भाई और सहेलियों पर मुश्तमिल गैंग की वारदातें। 3 खवातीन समेत 5 मुलजिमान गिरफ्तार। 4 लाख रुपए और जेवरात बरामद। पुलिस का कहना है कि खवातीन घर में काम के बहाने दाखिल होती और अहले खाना को यरगमाल बना लेती। मर्द असलहे के जोर पर वारदात करते। गिरफ्तार मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
यमनी फौज ने चंद घंटों में ही इसराइली हमलों का जवाब दे दिया। इलियात और बहिरा अहमर में जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइल को भारी नुकसान से यमनी फौज के यमन की हुदैदा बंदरगाह पर हमले में 3 अफराद शहीद और 88 जख्मी हुए थे। सऊदी वजारत दिफा की हुदैदा हमलों में सऊदी सरजमीन इस्तेमाल होने की तरदीद। कहा, हुदैदा को निशाना बनाने से सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही इसमें सऊदी अरब शरीक है। अमरीका को बहर अहमर में जंग अजीम दोम से भी बदतरीन सूरत हाल का सामना। अमरीकी बहरिया के कमांडर ने एतराफ़ कर लिया। जस्टिन स्मिथ कहते हैं, अमरीका और इत्तेहादी तवील अरसे जदोजहद के बावजूद यमनी फ़ौज की मज़ाहमत के सामने नाकाम है। 8 दहाइयों में ऐसी मज़ाहमत नहीं देखी गई। गजा में सेहूनी फौज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। बरीश कैम्प, नसीरात कैम्प और जबालिया को निशाना बनाया। मज़ाहिमतकारों से झड़पों में 1 सेहूनी फौजी हलाक। हिज़्बुल्लाह का वादिया गोलान में ड्रोन हमला, 2 सेहूनी फौजी हलाक। गुज़िश्ता हफ्ते जमहूरियत बचाने के लिए मैंने गोली खाई। अमरीका को पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी पिछले इंतखाबात से ज़्यादा मजबूत है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद मिशिगन में पहला खिताब। एक इंटरव्यू में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, इन पर कातिलाना हमले की पेशगी इत्तला नहीं दी गई। ये गलती थी। कोई शख्स छत पर चढ़ा कैसे, इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपनी पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड पर शिद्दत इख्तियार कर गया। 12 डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन से दोबारा इलेक्शन की जिद छोड़ने का मुतालिबा कर दिया। बीजेपी के ज़ेर असर रियासत उत्तर प्रदेश में सूरत हाल मजीद ख़राब। आवाम का मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ख्वाब बन गया। मोदी सरकार इंतखाबात में शिकस्त का बदला भारत की मुख्तलिफ रियासतों में तैनात बीजेपी के वज़रा के ज़रिए लेने लगी। इंतहा पसंद वज़ीर आला ने न सिर्फ मुसलमानों बल्कि हिंदुओं की ज़िंदगी भी अजीरन कर दी। नॉर्वे कप 2024 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम के फाइनल तरबियती कैंप का आज से इस्लामाबाद में आगाज। कैंप में नॉर्वे कप के लिए कौमी टीम के फाइनल स्क्वाड का इंतखाब किया जाएगा। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद कहते हैं कि नौजवान में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। हुकूमत का काम उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। वज़ीर आज़म का विजन ही नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। ACC वुमेन एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से होगा। मैच 6:30 बजे शुरू होगा। दमुला में UAE की टॉस जीतकर भारत को बैटिंग की दावत। मैच जारी। नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप 2024 का आगाज आज से होगा। पहले राउंड के मैचेस 26 जुलाई तक खेले जाएंगे। मैचेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में स्केड्यूल्ड। फाइनल राउंड 1 से 10 अगस्त तक खेला जाएगा। तमाम मैचेस जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होंगे।